चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आज हमारा टॉपिक है बिहेवियरल डिसऑर्डर। बिहेवियरल डिसऑर्डर के बारे में मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ आपको, जिसमें कि हमने बिहेवियरल डिसऑर्डर होते क्या हैं, क्या कारण होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि जो भी बच्चों के द्वारा बिहेवियर किया जाता है, यदि वो सोशली अनएक्सेप्टेबल है तो वो बिहेवियरल डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है। आज हम पढ़ेंगे कि इन्फेंसी कंडीशन में, इन्फेंट की जो एज हमने पढ़ रखी है, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें किस तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फेंसी। मैनिफेस्टेशंस ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इन्फेंसी आर फाउंड एज रेसिस्टेंस टू फीडिंग और इम्पेयर्ड एपेटाइट, एब्डोमिनल कॉलिक एंड स्ट्रेंजर एंजाइटी। इन्फेंट में हम देखते हैं कि किस तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम आती हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहली जो मैनिफेस्टेशंस हमें दिखाई देती हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो इन्फेंट है इसे बिहेवियरल प्रॉब्लम है, तो उसमें इन्फेंसी के दौरान कुछ समस्याएं देखी जा सकती हैं, जैसे कि रेसिस्टेंस टू फीडिंग यानी कि खाने के लिए मना कर देना, और इम्पेयर्ड एपेटाइट अनियमित भूख लगना। जिस समय आप बच्चे को फीड करना चाहते हैं वो उस समय नहीं खाएगा, रिफ्यूज कर देगा, उसकी एपेटाइट अभी रेगुलेट नहीं है। एब्डोमिनल कॉलिक, कई बार बच्चे एक्सेसिव क्राइंग करते हैं और उसके पीछे कोई रीज़न हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इन्फेंट हैं, वो बता नहीं सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो उसमें अक्सर देखा गया है कि बच्चों को एब्डोमिनल कॉलिक की समस्या होती है। एब्डोमिनल कॉलिक का मतलब है पेट में दर्द होना। एंड स्ट्रेंजर एंजाइटी, ये एक तरह का इमोशनली डिस्टर्बेंस है इन्फेंट का, जिसमें कि बच्चे अनजान लोगों को देखकर या अनजान लोगों की अप्रोच में आने के बाद एंजाइटी प्रदर्शित करते हैं। तो ये मैनिफेस्टेशंस हम देखते हैं इन्फेंट कंडीशन में, और इनके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे को बिहेवियरल प्रॉब्लम है या नहीं है। सबसे पहला जो इसमें हमने मैनिफेस्टेशन देखी थी वो प्रॉब्लम थी रेसिस्टेंस टू फीडिंग, यानी कि खाने के लिए मना कर देना। ड्यूरिंग इन्फेंसी फीडिंग प्रॉब्लम्स ऑफन डेवलप एट द टाइम ऑफ वीनिंग। हमने वीनिंग का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा था कि 4 से 6 महीने की जो एज है बच्चों की, उसके बाद हम ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ बच्चों को सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स भी फीडिंग के तौर पर देते हैं। तो इसमें हम यही देख रहे हैं कि ड्यूरिंग इन्फेंसी के दौरान फीडिंग प्रॉब्लम्स, जो बच्चों में खाना खाने को लेकर जो समस्याएं हैं, ऑफन डेवलप, सामान्यतया प्राय वो डेवलप होती हैं एट द टाइम ऑफ वीनिंग, जब बच्चों का वीनिंग पीरियड स्टार्ट किया जाता है। इन्फेंट में रिफ्यूज न्यू फूड, इसमें बच्चा मना कर सकता है क्योंकि बच्चा अभी तक केवल ब्रेस्ट फीडिंग पर ही डिपेंडेंट था। जैसे ही उसे हम कोई नया फूड कंपोनेंट देते हैं, नया फूड देते हैं, तो वो उसके लिए मना कर सकता है और रेसिस्टेंस भी दिखा सकता है, रिफ्यूजल दे सकता है। ड्यू टू डिसलाइक ऑफ टेस्ट, वो ऐसा क्यों करता है? एक कारण उसका ये हो सकता है कि उसे वो टेस्ट पसंद नहीं हो, और ड्यू टू सेपरेशन एंजाइटी फ्रॉम मदर, क्योंकि वीनिंग स्टार्ट करने से पहले की जितनी भी जो एज थी बच्चे की, उसमें फीडिंग की पूरी डिपेंडेंसी उसकी मदर पर थी। मदर के साथ रहकर वो ब्रेस्ट मिल्क सक करता था और उसी के द्वारा वो फीड करता था। लेकिन अब जैसे ही वीनिंग स्टार्ट करेंगे तो मदर से जो सेपरेशन है उसकी वजह से वो एंजाइटी दिखा सकता है, और इस वजह से भी वो रिफ्यूजल टू फीड कर सकता है। इट मे बी ड्यू टू फोर्स फीडिंग बाय द मदर, क्योंकि जब बच्चा फीड नहीं करेगा तो हो सकता है मदर उसको फोर्सफुल फीडिंग करवाएं। तो ये फोर्सफुल फीडिंग की वजह से भी हो सकता है, जो माँ के द्वारा करवाई जाती है, और उसकी वजह से बच्चा खाने के लिए मना कर सकता है। और मे बी ड्यू टू इंडाइजेशन ऑफ न्यू फूड, या फिर जो खाना अब हम दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे की अभी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है वो इमेच्योर है, वो अभी इतना मैच्योर नहीं है कि नया जो फूड उसे दिया जा रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर सके और उसे डाइजेस्ट कर सके। तो इंडाइजेशन ऑफ न्यू फूड भी एक कारण हो सकता है रिफ्यूजल ऑफ फीड का। एंड एब्डोमिनल कॉलिक, या फिर उस बच्चे को पेट में दर्द भी हो सकता है। द इन्फेंट पेनफुल अल्सर इन द माउथ और सोर थ्रोट कॉजिंग डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। इनके अलावा बच्चे के खाना खाने से मना करने के कारणों में एक हो सकता है कि उस बच्चे के माउथ में अल्सर हो सकते हैं, या फिर सोर थ्रोट की कंडीशन भी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से बच्चा स्वेलो नहीं कर पाता है खाना और वो रिफ्यूजल कर देता है। मदर्स यूजुअली बिकम फ्रस्ट्रेटेड, जब ऐसी कंडीशन होती है, एक माँ का बच्चा जब खाना नहीं खा रहा है तो मदर उसको लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकती है, निराश हो जाती है। एंड एंग्शियस विद दिस सिचुएशन, और उसे चिंता भी हो सकती है ये कंडीशन को देखकर।
सो दे नीड रीएश्योरेंस। इस चीज़ में सबसे बड़ा जो कारगर उपाय है वो यही है कि माँ को रीएश्योर किया जाए कि आपका बच्चा खाना खा लेगा, आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए। एंड गाइडेंस इन रीशेड्यूलिंग द फीडिंग टाइम। देखिए बहुत सारी रिसर्च में ये बताया गया है कि बच्चे का एक निश्चित टाइम होना चाहिए फीडिंग का, जिससे कि उसे पता चल सके कि भाई दिस इज़ द टाइम टू फीड। जब बच्चा खाने के लिए मना कर रहा है तो हम उस टाइम को रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। एंड चेंज ऑफ फूड आइटम। हो सकता है बच्चे को उसका टेस्ट पसंद नहीं है, वो इसलिए रिफ्यूज कर रहा हो, तो हम बदल बदल कर चीज़ें बच्चे को खिलाकर देख सकते हैं कि कौन से फूड का जो टेस्ट है वो उसे पसंद है या नहीं है। प्रॉब्लम्स लाइक माउथ अल्सर और सोर थ्रोट, जो हमने देखी कि माउथ अल्सर या सोर थ्रोट भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से बच्चा खाना खाने से मना कर सकता है। टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, उसको मेडिकली हमें इन्वेस्टिगेट करके और उसका उपचार जो है, जो फॉर्मल उसका जो उपचार है वो करवाना होगा। मदर शुड बी इनकरेज्ड टू प्रोवाइड लविंग केयर टू हर इन्फेंट एंड टू अवॉइड सेपरेशन। और माँ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए टू प्रोवाइड लविंग केयर टू हर इन्फेंट। वो अपने जो इन्फेंट है, अपना जो बच्चा है, उसे पूरी तरह से प्रेम और स्नेह दे। एंड टू अवॉइड सेपरेशन, और उससे दूर ना जाएं, उसके पास हमेशा उपलब्ध रहे माँ। तो उस बच्चे का इमोशनल और जो बिहेवियरल जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है कि धीरे धीरे वो अब नॉर्मल बिहेवियर दिखाने लग जाए और खाना खाने लग जाए, फीडिंग करने लग जाए। उसके अलावा जो दूसरा जो बिहेवियरल प्रॉब्लम हमने देखी है इन्फेंट में, वो है एब्डोमिनल कॉलिक, बच्चों के पेट में दर्द होना। कॉलिक का मतलब होता है पेन, एब्डोमिनल का मतलब बच्चे के पेट में, तो पेट में दर्द होना। इन्फेंसी कंडीशन में जैसा कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि उसका जो ट्रैक्ट है वो इमेच्योर है, कई फूड वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इंडाइजेशन भी हो सकता है। इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, ये अभी तक रिसर्च में पता भी नहीं चल पाया है कि बच्चों को वाकई में दर्द का कारण क्या है, क्यों बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन इसको सिम्प्टोमेटिकली ही देखा जाता है। इसमें देखते हैं हम, एब्डोमिनल कॉलिक इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ क्राइंग इन द चिल्ड्रन। देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया गया है बच्चों में रोने का एब्डोमिनल कॉलिक को। आपने भी देखा होगा सामान्यतया घरों में अगर आपके बच्चे हैं तो जब भी बच्चे रोते हैं तो जो बुजुर्ग हैं या माँ बाप हैं वो यही कहते हैं कि हो सकता है बच्चे के पेट में दर्द हो, उसे ही हम एब्डोमिनल कॉलिक के तौर पर जानते हैं। सम इन्फेंट्स में क्राई कंटिन्यूसली फॉर वेरिएबल पीरियड्स। कई बच्चे दिन में कई बार रेगुलर इंटरवल में बहुत ज़्यादा क्राई करते हैं, उसके पीछे का कारण भी एब्डोमिनल कॉलिक को ही माना जाता है। दिस प्रॉब्लम यूजुअली स्टार्ट्स विद इन द फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ। इस प्रॉब्लम की जो शुरुआत है वो बच्चे के पैदा होने के पहले सप्ताह में ही शुरू हो जाती है। रीचेज इट पीक बाय द एज ऑफ 4 to 6 वीक, और जैसे जैसे बच्चा 4 से 6 सप्ताह की एज में पहुंचता है ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। एंड इम्प्रूव्स आफ्टर 3 to 4 मंथ। और ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा 3 से 4 महीने की एज का हो जाएगा धीरे धीरे ये समस्या उसमें से ख़त्म होती चली जाएगी, क्योंकि उसका ट्रैक्ट जो है वो मैच्योर होता जाएगा, नई नई चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर जो वे है उसमें काम करना शुरू कर पाएगा। द कॉज ऑफ दिस कॉलिक इज़ नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। ये पूरी तरह से पता नहीं चल सका है आज तक कि वाकई में एब्डोमिनल कॉलिक के पीछे का कारण क्या है। इट अकर्स कॉमनली इन ओवर एक्टिव इन्फेंट्स। देखिए यहाँ बिहेवियरल और इमोशनल डिस्टर्बेंस है बच्चे का। इट अकर्स कॉमनली इन ओवर एक्टिव इन्फेंट्स, जो इन्फेंट बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं। ओवर एक्टिव का मतलब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन उनके हैं, उनके अलावा एक तो अटेंशन डेफिसिट है या फिर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, वो बच्चे ज़्यादा एब्डोमिनल कॉलिक से सफ़र करते हैं। इट कैन बी ड्यू टू हंगर और इम्प्रॉपर फीडिंग टेक्निक। एब्डोमिनल कॉलिक के पीछे का कारण जैसा कि हमने कहा कि क्लियरली तो अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन फिर भी जो कारण हो सकते हैं उनमें एक तो भूख हो सकती है, भूख की वजह से बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो, और इम्प्रॉपर फीडिंग टेक्निक, या फिर जिस तरह से आप उसे फीड करवा रहे हैं, पेरेंट्स जिस तरह से फीड करवा रहे हैं वो टेक्निक ठीक नहीं है। और फिजियोलॉजिकल इमेच्योरिटी ऑफ द इंटेस्टाइन, जो मैं आपसे शुरू में भी कह रहा था कि इंटेस्टाइन जो है वो पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है नए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। और काउज मिल्क एलर्जी, देखिए इसमें एक ये टॉपिक, ये पॉइंट जो आया है हमारे पास, काउज मिल्क एलर्जी। वैसे जो रिसर्च में पता लगाया है, जो पीडियाट्रिशियंस बताते हैं कि बच्चों को गाय का दूध लगभग 1 साल की उम्र से पहले नहीं देना चाहिए, लेकिन ये देखा गया है कई बार कि अगर मदर अनेबल है ब्रेस्ट फीड करवाने में या बच्चा सकिंग में अनेबल है तो उसे फीड कैसे करवाएं, तो उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर कई बार काऊ जो मिल्क है
उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, उस काउज़ मिल्क को बच्चे को दिया जाता है। लेकिन क्योंकि बच्चे का भी इंटेस्टाइन इतना प्रॉपरली मैच्योर नहीं है, तो जो काऊ का जो मिल्क है उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता और एब्डोमिनल कॉलिक की समस्या उसे हो सकती है। एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इन फूड में लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ गैस। अगर हम बच्चे को वीनिंग में ऐसा खाना दे रहे हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक्सेसिव अमाउंट है, तो बच्चे के पेट में गैस का एक्यूमुलेशन हो सकता है, विच में कॉज एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पेन, जिसकी वजह से बच्चे का जो पेट है वो डिस्टेंड हो जाएगा और उसमें दर्द भी होना शुरू होगा। तो एक कारण यहाँ पर गैस भी बन सकता है। एब्डोमिनल कॉलिक ऑफ द बेबी इंक्रीज एंजाइटी ऑफ द मदर। क्योंकि बच्चा लगातार रो रहा है, एक्सेसिव क्राई कर रहा है, तो एक मदर के लिए ये सब देखा जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मदर के लिए वो एंग्शियस कंडीशन हो सकती है। शी रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन एंड हेल्प फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। माँ को पूरी तरह से समझाया जाए कि क्योंकि बच्चे का इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है वो अभी प्रॉपर मैच्योरिटी में नहीं है, इस वजह से ये कारण हो सकता है। आप मेथड्स को चेंज कीजिए, फीडिंग टेक्निक्स हो सकता है आपकी सही ना हो, बच्चे को अपराइट पोजीशन में रखिए हमेशा। एक जो चीज़ मैं थोड़ा सा हटकर आपको बताना चाह रहा हूँ, उसमें एक चीज़ है टमी टाइम। टमी टाइम का मतलब होता है बच्चे को पेट के बल लिटा कर रखना। जब आप बच्चे को कुछ देर के लिए पेट के बल लिटाते हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम गैस की वजह से है तो बच्चा गैस पास आउट करने में थोड़ा आसानी महसूस करता है। दूसरी बात, बच्चे की जो नेक मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग हो जाती हैं। तो टमी टाइम देना इसमें एक कारगर उपाय है जो कि सभी माँओं के द्वारा किया जाना चाहिए। और अगर बच्चा एब्डोमिनल कॉलिक की समस्या से सफ़र कर रहा है तो हम ये चीज़ अपना सकते हैं। एंड हेल्प हर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए माँ को आप अच्छे से गाइडेंस दें। बर्पिंग कैन बी डन टू रिमूव स्वेलोड एयर। सबसे पहला जो उपाय है वो है बर्पिंग। बच्चों को आप चाहे ब्रेस्ट मिल्क दें या वीनिंग करवाएं, किसी भी तरह का कोई भी मिल्क जब आप देते हैं तो बर्पिंग बहुत ज़रूरी है। बर्पिंग का मतलब है बच्चे को डकार दिलवाना। आप बच्चे को अपने शोल्डर्स पर रखें, प्रॉपर पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में रखें और धीरे धीरे उसके बैक पर थपथपाएं। इससे बच्चे की डकार आती है, यानी कि जो एक्सेसिव जो गैस या एक्सेसिव जो एयर उसके अंदर है पेट में, वो बाहर निकल सकती है जो उसने स्वेलो कर ली थी। स्वेलोड एयर का मतलब है बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी एयर स्वेलो कर सकता है, वीनिंग प्रोसेस में ही बच्चा एयर स्वेलो कर सकता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन और पेन जो है वो एब्डोमिनल कॉलिक का कारण बनता है। तो बर्पिंग एक बहुत ही कारगर उपाय है। साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग विद इन्फेंट टू बी इम्प्रूव्ड। माँ को बच्चे से साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज करनी चाहिए, उसके पास रहें, हमेशा उसके साथ रहें। एंटीस्पास्मोटिक ड्रग्स में बी एडमिनिस्टर्ड टू रिलीव द कॉलिक। यदि प्रॉब्लम गैस से रिलेटेड है तो एंटीस्पास्मोटिक ड्रग यहाँ पर काम कर सकती हैं और बच्चों को कॉलिक से रिलीफ के लिए एडमिनिस्टर करवाई जा सकती है। फ्रीक्वेंट स्मॉल अमाउंट फीडिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फीडिंग टेक्निक आर वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा थोड़ा खिलाएं, रेगुलर इंटरवल में खिलाएं और अपनी फीडिंग टेक्निक को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, उसका तरीका बदलें। ये भी कारगर सिद्ध हो सकता है एब्डोमिनल कॉलिक में। द नेक्स्ट बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ इन्फेंसी इज स्ट्रेंजर्स एंजाइटी। आपने देखा होगा जो इन्फेंट होते हैं वो अपने माता पिता या फिर जो उनके केयर गिवर होते हैं उनके अलावा जब भी किसी स्ट्रेंजर को अपने पास अप्रोच करते हुए देखते हैं तो वो ना उनकी गोद में जाते हैं और उन्हें देखकर या तो रोने लग जाते हैं या फिर उनका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्सियस हो जाता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से दिखाई देती है, उसको हम एक बार पढ़ते हैं। मदर इज सिग्निफिकेंट पर्सन ड्यूरिंग इन्फेंसी फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, फीलिंग ऑफ कंफर्ट, प्लेजर एंड सिक्योरिटी। इन्फेंसी की जो कंडीशन है उसके दौरान उस बच्चे की माँ ही उसके लिए सिग्निफिकेंट पर्सन है, ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उसको कंफर्ट फील करवाया जा सके, उसको प्लेजर फील हो और वो सिक्योर महसूस करे। तो उसके लिए केवल एक पर्सन उसके पास है, वो है उसकी मदर। द इन्फेंट डज नॉट बिलीव एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट मदर। इन्फेंट जो है क्योंकि अभी इमोशनली और बिहेवियरली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, केवल अपनी माँ के साथ ही उनकी बॉन्डिंग होती है, तो इस वजह से कोई भी अगर दूसरा व्यक्ति उनके पास आता है उनकी माँ के अलावा तो वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, डज नॉट बिलीव, बिकॉज दे हैव ट्रस्ट रिलेशनशिप विद मदर्स ओनली। क्योंकि उनका जो पूरी तरह से जो विश्वास बना हुआ है, उनकी जो बॉन्डिंग बनी हुई है वो केवल अपनी माँ से बनी हुई है, इसलिए दूसरे व्यक्तियों के अप्रोच करते ही वो एंजाइटी प्रदर्शित करते हैं। इन एब्सेंस ऑफ मदर, इफ़ एनी न्यू पर्सन अप्रोचेज,
माँ की अनुपस्थिति में जैसे ही कोई अन्य व्यक्ति उनके पास आता है, उनको अप्रोच करता है, द चाइल्ड विल स्टार्ट क्राइंग। बच्चा रोना शुरू कर देता है ड्यू टू फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, क्योंकि अपनी माँ के अलावा जैसे ही कोई दूसरे व्यक्ति को देखता है बच्चा, उसे लगता है कि मैं इनसिक्योर हूँ। फियर, वो डर जाता है, एंड एनजाइटी, और उसे चिंता होती है, वो उसे लगता है कि मेरी माँ कहाँ है, ये व्यक्ति कौन है, उसे नुकसान पहुँच सकता है। दिस क्राइंग में अपसेट पेरेंट, माता पिता के लिए ये अपसेट कंडीशन हो सकती है, बट इट इज़ एन इंडिकेशन दैट पेरेंट हैव डन ए ग्रेट जॉब। देखिए ये कंडीशन तो सही नहीं है, माता पिता को एंजाइटी भी हो सकती है, वो खुद अपसेट हो सकते हैं इसको देखकर, लेकिन ये कितनी अच्छी चीज़ है कि बच्चा अपनी माँ के अलावा किसी और के पास नहीं जा रहा है, एंजाइटी दिखा रहा है, यानी कि उसके पेरेंट ने उसके इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा जॉब डन किया है, यानी कि उनकी बॉन्डिंग, उसके पेरेंट की बॉन्डिंग अपने बच्चे से बहुत बेटर है, इसलिए वो दूसरे व्यक्तियों को देखते ही एंशियस कंडीशन प्रदर्शित करता है। ऑफ द इन्फेंट बाय डीप मदर चाइल्ड और पेरेंट चाइल्ड बॉन्डेज, माँ की बच्चे से या फिर माता पिता जो है उनकी बॉन्डिंग बच्चे से बहुत अच्छी है, इसीलिए कई बार बच्चा स्ट्रेंजर्स एंजाइटी दिखाता है। सेपरेशन एंजाइटी में कंटिन्यू अप टू 13 to 15 मंथ ऑफ एज, 13 से 15 महीने की एज तक ये चीज़ें दिखाई दे सकती है, बच्चा अनजान लोगों को देखकर चिंतित हो सकता है। दिस एंजाइटी यूजुअली रिड्यूस्ड व्हेन द स्ट्रेंजर्स ग्रेजुअली अप्रोच, ये एंजाइटी कम हो सकती है, धीरे धीरे रिड्यूस हो सकती है, व्हेन द स्ट्रेंजर्स, जब जो अनजान लोग हैं, ग्रेजुअली अप्रोच फ्रॉम डिस्टेंस, वो दूर से खड़े रहकर रोज़ उस बच्चे के पास धीरे धीरे आएँ, इन अ फेमिलियर प्लेस, उस जगह पर जहाँ पर कि वो बच्चा हमेशा रहता है, स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ द मदर और फादर, जब उस बच्चे के माँ बाप उसके पास हों, तब अगर कोई अनजान व्यक्ति उसे हमेशा बार बार दिखाई देगा, थोड़ा दूर से बात करेगा, धीरे धीरे वो भी उस बच्चे के लिए फेमिलियर हो सकता है। ये जो 3 प्रॉब्लम्स थी आज हमने पढ़ी हैं, इसमें ये इन्फेंसी कंडीशन की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थी। पहली थी रेजिस्टेंस टू फीडिंग, यानी कि खाने के लिए मना कर देना, एब्डोमिनल कॉलिक, यानी कि पेट में दर्द होने के बाद एक्सेसिव क्राइंग, और लास्ट थी स्ट्रेंजर एंजाइटी, यानी कि किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर और क्राई करना या अपसेट हो जाना। ये तीनों इन्फेंसी की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए चाइल्डहुड कंडीशन की जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है वो लेकर आऊँगा।